प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी संगम तट पर पहुंचे, स्नान किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की भी एक अहम बैठक प्रयागराज में हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में तेजतर्रार मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, स्नान तो हो गया, बैठक भी हो गई, हालांकि इस पर विपक्ष का ये कहना है कि वो स्थल नहीं था कैबिनेट की बैठक की, कहीं और करना चाहिए था। देखिए, सनातन और हिंदू धर्म को हमेशा से गाली देने वालों से इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं करते। 2025 महाकुंभ और उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वहाँ की कैबिनेट की बैठक का संपन्न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सनातन के प्रति हमारा समर्पण कहाँ तक है। हम लोग ये मानने वाले हैं कि देश है तो धर्म है और धर्म है तो देश है। भारत की जनभावना जो है, आज उस जनभावना को परवान चढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कर रही है। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनसे हम लोग कहना चाहते हैं कि अभी तो अयोध्या जी गए नहीं। किसके डर से नहीं गए भाई? अभी महाकुंभ भी नहीं आए, किससे डरते हैं? और आप आवे चाहे न आवे, आप कुछ भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जिसका मन ही विरोध के लिए विरोध करना है, जिन लोगों ने फैशन बना लिया विरोध को विरोध की तरह करने का, विरोध के लिए विरोध करने का, तो उनसे और ज़्यादा उम्मीद हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक महाकुंभ है, ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक हुई है। नौजवानों के प्रति जो हमारा संकल्प है, हर हाथ के काम को संकल्प के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमने कैबिनेट की बैठक में रोजगार की बृहद चिंता की है और पूर्वांचल को ताकत देने के लिए, प्रयागराज को समृद्ध बनाने के लिए, मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी की माटी, बाबा विश्वनाथ की धरती और भृगुनाथ की माटी बलिया, पूरे पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे से आच्छादित करने के लिए सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। उस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, सालों से तैयारी चल रही थी, आप लोग लगातार लगे हुए थे, लेकिन जब कुंभ शुरू हुआ उससे पहले कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसके बाद आंकड़ों को लेकर, और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भी जाए वहाँ पे उनका सौहार्द प्रेम का उनको ज्ञान हो, बोध हो। ये तमाम विषयों को लेकर तंज कसा है अखिलेश यादव ने। थोड़ा सनातन के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग जाने, डॉक्टर लोहिया बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और इसीलिए डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे। तो सनातन के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ा जानेंगे तो दया, करुणा, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद इसका बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है और लगातार वहां पर ताबड़तोड़ उनकी रैलियां भी हैं। उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बात कही है कि जब भी ये हारने लगते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द वाले विषयों को लेकर ये मैदान में आ जाते हैं। भाई, किसी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि चुनाव चाहे कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से लड़ने में विश्वास करती है। मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी कितनी बार गए होंगे। तो किसी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। अब क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं प्रचार कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं प्रचार कर रहे हैं? क्या आदिति नहीं प्रचार कर रही हैं? क्या राहुल गांधी नहीं प्रचार कर रहे हैं? क्या संदीप दीक्षित जी नहीं प्रचार कर रहे हैं? तो वो प्रचार करें और माननीय प्रधानमंत्री जी रैली करें, हमारे गृह मंत्री जी रैली करें, हमारे मुख्यमंत्री जी जाएं, तो उसमें सांप्रदायिक सद्भाव उनका बिगड़ने लगता है। और एक अंतिम सवाल, आपने मिल्कीपुर का भी जिक्र किया है, उसी स्थल की एक बात है, क्या लगता है आपको कि किसी भी धर्माचार्य को देश के एक बड़े नेता के विषय में बोलने से पहले विचार करना चाहिए? हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ी के जो
लहन सिंह यादव ने टिप्पणी की है? अब देखिए, इस सब बातों को हम लोगों को, उन लोगों के स्तर की बात है, संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष लोग हैं। अब उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कहीं जायज़ नहीं। तमाम विषयों पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.